कर लेते हैं राम भक्त हनुमान की, जिनके जन्म स्थान को लेकर के देश के साधु संतों में नई बहस अब छिड़ चुकी है। और बहस ये कि अंजनी पुत्र हनुमान का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ, कहां पर हुआ। इसी बहस में नतीजे तक पहुंचने के लिए नासिक में धर्म संसद भी बुलाई गई। उस धर्म संसद में क्या कुछ हुआ, हनुमान के जन्म स्थान को लेकर क्या इस बहस का अंत हुआ, नासिक की धर्म संसद में एक एक अपडेट हम आपको देंगे। और इन्हीं सवालों के जवाब से जुड़ी सबसे पहले आप ये रिपोर्ट जरा देखिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति मुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र के नासिक के अजनेरी गांव में एक धर्म संसद बुलाई गई। ये धर्म संसद राम भक्त हनुमान के जन्म स्थान को लेकर बुलाई गई, जिसमें साधु संतों के बीच पवन पुत्र की जन्मस्थली को लेकर बहस जोरदार हुई। एक श्लोक बोलिए, एक श्लोक बोलिए, एक श्लोक बोलिए। आप हमारे यहाँ आए, आपको सुनना पड़ेगा। नासिक में हुई धर्म संसद दोपहर 12 बजे बैठी, लेकिन धर्म संसद शुरू होने से पहले एक अलग ही किस्म का विवाद हो गया। असल में किष्किंधा में हनुमान के जन्मस्थान का दावा करने वाले और इस संसद के आयोजक महंत गोविंद दास एक भगवा कुर्सी पर बैठे थे, तो वहीं शास्त्रार्थ में शामिल होने आए नासिक के संतों के लिए जमीन पर बैठने का इंतजाम था। इसी बात से नासिक के संत नाराज हो गए और उन्होंने उस धर्म संसद का बहिष्कार कर दिया। सब अपना अपने मानो ना, कोई तो मना नहीं कर रहा ना। आप आए कि बिल्कुल यहाँ आह्वान करके एक झगड़ा पैदा करना और आपको चर्चा करना था, तो नासिक की विद्वान लोगों को प्राइवेट पर्सनल बैठ के चर्चा करना चाहिए था। भाई इसके बारे में आपको क्या कहना? आप ये सब पूरा मीडिया लोगों को एक साथ बुलाएंगे, जो कर रहे हैं ये गलत मैसेज जा रहा है। बाद में मामला गर्माते देखकर गोविंद दास खुद ही जमीन पर बैठे और शास्त्रार्थ का प्रारंभ हुआ। इसमें नासिक से शामिल हुए पक्ष ने हनुमान जन्मस्थली अंजनेरी के लिए ब्रह्म पुराण के एक श्लोक का हवाला दिया और कहा कि अगस्त मुनि ने अंजना माता को यहीं पर आशीर्वाद दिया था। आता अंजनेरी इज द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान। अंजनेरी इज द बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान एंड इज नेम आफ्टर हनुमान्स मदर। म्हणजे हनुमानचं जन्मस्थान हे अंजनेरी पर्वत आहे। धर्म संसद के आयोजक किष्किंधा के श्री हनुमंत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोविंदानंद सरस्वती स्वामी ने नासिक पक्ष के इस दावे को ये कहते हुए खारिज किया कि वाल्मीकि रामायण में हनुमान की जन्मस्थली के तौर पर नासिक का जिक्र नहीं, बल्कि वाल्मीकि रामायण में कर्नाटक के किष्किंधा की ही चर्चा है। इस दावे के पक्ष में उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया और इस मुद्दे पर बहस करने की खुली चुनौती दी। थोड़ा से विद्वान लोग थे, इसमें कोई आज ये बड़े मुद्दा है, हनुमान जी जन्मस्थान की बदलने की बात है, बड़े मुद्दा है। आज महाराज ये पूरा भारत में 5 जगह में जन्मस्थान मांगते हैं। अरे वो कोई उज्जैनी मानते हैं, मतलब नासिक मानते हैं, वो ये किष्किंधा मानते हैं और 3 जगह ही मानते हैं। अरे सब अपना अपने मानो ना, कोई तो मना नहीं कर रहा ना। महंत गोविंद दास ने भी नासिक के संतों से ये आग्रह किया है कि वो वेद पुराणों के जरिए इस बात को सिद्ध करे कि हनुमान की जन्मभूमि नासिक में है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हनुमान का जन्म एक ही स्थान पर हो सकता है और यद्यपि ये सत्य है तो वो उसे पुराणों के जरिए सिद्ध करें। और यहाँ तक कि वाल्मीकि ने भी कहीं भी रामायण में ये जिक्र नहीं किया कि हनुमान का जन्म नासिक के अंजनेरी में हुआ है। ये दावे अपनी जगह, लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का भी दावा यही कि हनुमान यहाँ जन्मे थे। तो वहीं गुजरात, झारखंड और बिहार में भी हनुमान के जन्म स्थान का दावा पहले किया जा चुका है। इसीलिए नासिक के अंजनेरी गांव में बकायदा इस मसले का हल शास्त्रार्थ करके निकाला जाना था। धर्म संसद तो हुई, पूरी बहस भी हुई, लेकिन कोई सुलह इसमें नहीं हो पाई, इसलिए मामला जस का तस है। इस धर्म संसद में ये बात भी उठी कि धर्म संसद में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए था। उन साधु संतों को बुलाया जाना चाहिए था जिन्हें हनुमान के बारे में ज्ञान है। और अब ये माना जा रहा है कि अगली बार जब धर्म संसद बैठेगी तो शायद अखाड़ों को भी निमंत्रण भेजा जाए। लेकिन नासिक में हुई इस धर्म संसद के आयोजन से एक बात और निकली, वो ये कि मामला सिर्फ धार्मिक नहीं रह गया, बल्कि इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने क्या कहा, ये सुनिए। जो
इशू नहीं है वो इशू खड़ा करके उसके साथ साथ लोगों में एक रिप तैयार करने का जो कोशिश हो रही है, तो मेरे ख्याल से कि ये ठीक नहीं है और इसको लोगों ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, वो हनुमान जी के भक्त है तो हनुमान जी की प्रार्थना करेंगे। कुल मिलाकर हनुमान के जन्म स्थान का मुद्दा अब सियासी बन चुका है और अगर इस विवाद में आने वाले दिनों में और भी दल कूद पड़े तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। नासिक से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।